हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम बनाएंगे मसाला भिंडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 दिन 30 देसी रेसिपीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो आज की थर्ड डे की रेसिपी है हमारी मसाला भिंडी की। तो जो नॉर्मल बेसिक घर के मसालों से बनाई जाती है वैसे हम भिंडी बनाएंगे आज। तो मैंने ना भिंडी रात को ही वॉश करके रख दी थी ताकि वो अच्छे से सूख जाए सुबह तक और मैं उसको आराम से चॉप वगैरह कर पाऊँ। क्योंकि ऐसा होता है कि आप सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है, और आप सभी को तो पता है मैं और मेरा भाई दोनों स्टडी करते हैं। तो सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि मैं अलग से सारा टाइम निकाल के सारी चीज़ें करूँ। तो इसीलिए मैं रात को ही ऑलमोस्ट प्रिपरेशन जो रात को करके सो सकते हैं मैं वो सारी करके सो जाती हूँ, जिससे कि मुझे सुबह इजी रहे काम करना। तो इसीलिए मैंने सारी भिंडी वगैरह सब वॉश करके रख दिया था रात को ही। अब हम इसको फटाफट से चॉप कर लेंगे। और हमें ना इसको चॉप इस तरीके से नहीं करना है कि जैसे हम नॉर्मल भिंडी कट करते हैं, हमें उस तरीके से इसको चॉप नहीं करना है। हमें इसमें ना बड़े बड़े कट लगाएंगे, ओके। क्योंकि हम मसाला भिंडी बना रहे हैं तो मसाला भिंडी के लिए ना हमें इसे लंबा लंबा कट करना होगा। तो पहले आप नॉर्मली इनके पीछे से और आगे से ये जो साइड कॉर्नर है उसको कट कर लेंगे, ताकि ये इजीली हम लोग बाद में इसमें कट लगा पाएँ। तो इसको जल्दी जल्दी कट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और मेरे अकॉर्डिंग ना ये रेसिपी बहुत अच्छी है, मतलब आप कभी ट्राई करना। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है और मतलब काफ़ी टेस्टफुल होती है, काफ़ी टेंगी सी हो जाती है। और जैसे हम नॉर्मल भिंडी बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि वो मतलब अगर अच्छे से पकाने की कोशिश करते हैं तो वो पैन में चिपक जाती है, कभी कभी ऐसा होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, ये नॉर्मली बहुत टेस्टी सी है। और इसमें आपको कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं करनी है कि आपको बहुत ज़्यादा मसाले प्रिपेयर करके रखना है, कोई प्यूरी बना के रखनी है, नहीं। आप इंस्टेंट बना सकते हो। बस एक ये चीज़ है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप सुबह के टाइम वॉश कर लेना भिंडी, अदरवाइज़ आप रात को वॉश करके रख देना, वो अच्छे से सूख जाएगी, उसका पानी निकल जाएगा ना, तो फिर आपको कोई इशू नहीं होगा। और आप सभी को तो पता है बारिश का मौसम चल रहा है, तो अभी ना आप लोग थोड़ा सब्जियां देख के चेक करके कट करना, खरीदना भी और चेक करके काटना भी। क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है ना कि मतलब सब्जी बाहर से तो ऐसा दिख रही है कि हाँ बिल्कुल फ्रेश है, इसके अंदर कुछ नहीं होगा, बट ना कई बार ऐसा हो रहा है कि सब्जी अंदर से सही नहीं निकलती है, ख़राब निकल आती है। इसीलिए चेक करके चीज़ें लेना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें इस तरीके से कट करना है इसको, जैसे मैंने इसको 2 पीसेज में कट किया है अभी ना, ऐसे करके कट करना है इसको हमें। तो पहले हम सारी भिंडी के आगे और पीछे का ये कॉर्नर कट करेंगे, उसके बाद हम इसको वो करेंगे, कट लगाएंगे इसमें। तब तक आप कढ़ाई लेके उसके अंदर ना ऑयल प्री हीट करने के लिए रख सकते हैं। मैंने पहले कढ़ाई प्री हीट होने के लिए रखा है, फिर इसके बाद हम उसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो क्योंकि हमें ना भिंडी को डीप फ्राई करना है पहले। आप एयर फ्राई भी कर सकते हो, बट मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। आप एयर फ्राई, अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप एयर फ्राई भी कर सकते हो, कम ऑयल में काम हो जाएगा। बट यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम ऑयल के अंदर उसको वो करें, जिससे कि हमारा ऑयल कंजम्पशन थोड़ा कम हो। फटाफट से करते हैं। हमारी कढ़ाई अच्छे से प्री हीट हो गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। हमने ऑयल ऐड कर दिया है, अब हम इसको अच्छे से पकने देंगे। तब तक हमारी भिंडी चॉप कर लेंगे हम। और आपको पता है कि हम लोग अपने बच्चों को या स्कूल्स में ये सिखाते हैं कि मतलब भिंडी को हम लोग लेडी फिंगर बोलते हैं, लेकिन उसका रियल नेम होता है ओकरा। भिंडी का जो रियल नेम होता है वो होता है ओकरा, उसको लेडी फिंगर नहीं बोलते। जबकि हमारे स्कूल में और बच्चों को ये लेडी फिंगर सिखाया जाता है, मुझे नहीं पता क्यों सिखाया जाता है, मे बी शायद इजीली याद हो जाए इसलिए सिखाते होंगे, बट ओकरा तो उससे भी ईजी है।
4 वर्ड की स्पेलिंग है। अब हम फटाफट से क्या करते हैं कि हम ना साथ के साथ कट भी लगा लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा हमें। बट कोई नहीं, हम इसके साथ साथ ऐसे करते हुए चलते हैं कि हम फटाफट से कट लगाते हैं इनमें। तो ये देखो, आप ऐसे करके पार्टीशन में कट करना है मिडिल से। अगर आपकी मतलब भिंडी थोड़ा ज़्यादा बड़े साइज़ की है, देखो मेरा थोड़ा छोटा है और मीडियम भी है, तो उसमें ना हमें डबल कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि अगर भिंडी का साइज़ बहुत बड़ा है, एक बार में आप फ्राई करोगे तो उसमें अच्छे से मसाला फिल नहीं होगा या अच्छे से मसाला मिक्स नहीं होगा, तो आप उसमें डबल कट लगा सकते हो बीच में से। और अगर आपको नहीं पसंद है लंबा लंबा, तो आप उसको थोड़ा मीडियम साइज़ भी कट कर सकते हो बीच से कट लगा के। हमारा ऑयल भी अच्छे से हीट हो रहा है, तो ये अच्छे से जब पक जाएगा इसका कलर एकदम चेंज हो जाता है। जो लोग घर का सरसों का ऑयल यूज़ करते होंगे उनको पता होगा कि जो घर की हमारी ओरिजिनल सरसों होती है, वो उसका तेल पकने के बाद ना उसका कलर एकदम ब्राइट हो जाता है, जैसे रिफाइंड ऑयल का कलर होता है ना, सेम ऐसे हो जाता है। तो मैं तो हमेशा घर की सरसों यूज़ करती हूँ। अब देखो, अभी ये ना हमारा अच्छे से हीट हो गया है, तो हम इसको गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि अभी हम अपनी भिंडी कट कर रहे हैं, तो इतनी देर तक गैस ऑन नहीं रखेंगे, अदरवाइज़ तो हमारा पैन और कढ़ाई वगैरह जल जाती है। और भी हम इसमें भिंडी भी नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी हमें भिंडी पे पहले हल्का सा मसाला लगाना है। तो मसाला हमें क्या लगाना है, नमक और हमें हल्दी डाल के रखना है थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद फ्राई करना है। तो हम फटाफट से पहले भिंडी चॉप करते हैं। मसाला भिंडी बनाना इतना इजी है, मतलब कि आप अगर बस एक बार भिंडी चॉप करने में थोड़ा टाइम लगता है। आप जब भिंडी चॉप कर लोगे ना, उसके बाद तो जब आप मसाला भिंडी मतलब भिंडी को फ्राई कर रहे होगे, थोड़ा डीप फ्राई कर रहे होगे ना, तो उस टाइम पे भी आप इसकी ग्रेवी बना सकते हो, उसका मसाला तैयार कर सकते हो। तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए, बहुत बेसिक सा मसाला चाहिए होता है, बहुत बेसिक सी ग्रेवी चाहिए होती है। टमाटर और प्याज जस्ट नॉर्मल, वही जो आप हर सब्ज़ी के लिए यूज़ करते हो, वही ग्रेवी इसके लिए यूज़ होती है। आप प्याज को थोड़ा चॉप कर लो, जैसे आप नॉर्मली सूखी सब्ज़ी या किसी सब्ज़ी में कर रहे होते हो, और बाकी जो हमारा टमाटर है आप उसको ग्रेट कर सकते हो आराम से। अब जैसे देखो, इस भिंडी का साइज़ बहुत बड़ा है राइट, तो हम इसको मीडियम से कट करके इसके 2 पार्ट कर देंगे। पहले हम इसके बीच में कट लगाएंगे, देन हम इसको बीच में से मिड से कट कर देंगे। जिस भिंडी का साइज़ बहुत बड़ा होगा ना, आप उसको इस तरीके से कट करके भी कर सकते हो। हम 30 दिन 30 बिल्कुल बेसिक रेसिपीज़ जो मतलब हमें घर के खाने की याद दिलाती है, वो रेसिपी शूट कर रहे हैं अभी हम, वही रेसिपी सीखेंगे। आप यूट्यूब पे जाओ, आपको सारी सब्जियां देखने को मिल जाएगी, बट वो सारी सब्जियां ना मतलब ऐसा होता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है और काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ हम ट्राई करेंगे कि हम कम से कम टाइम लेके और अच्छे से अच्छा खाना बना पाए, जो हमें घर को मतलब याद करने में हेल्प करे, और ऐसे ना हो कि हम अनहेल्दी खा रहे हैं कुछ। तो हम ट्राई करेंगे कि चीज़ें अच्छे से हो जाएं। फटाफट फटाफट चॉप करते हैं। तो गाइस, हमारी भिंडी हो गई है फाइनली चॉप। अब इसमें हम अपने बेसिक मसाले ऐड करेंगे। तो गाइस, हमने अपनी ना जो कढ़ाई है वो रख दिया है, और उसके नीचे थोड़ा लो फ्लेम में हमने अभी गैस को स्टार्ट कर दिया है। और जो हमारी भिंडी है जो हमने चॉप की है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। इसको हमने चॉप किया हुआ है राइट। अब इसमें हम ना हल्दी पाउडर लेंगे, और हल्दी पाउडर को हल्का हल्का सा डाल देंगे। मीन्स बहुत सारा हल्दी पाउडर नहीं डालना है आपको, बहुत नॉर्मल सा, कि सारी भिंडी में ये मिक्स हो जाए अच्छे से, इतना डालना है आपको। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। छोटी टेबल स्पून, बहुत स्मॉल वाली टेबल स्पून जो होती है
उससे आपको इसमें डालना है और अपने हाथ से मिक्स कर लेंगे इसको इस तरीके से। ओके, और हम इसमें डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। या तो आप अभी डाल दीजिए या फिर आप बाद में सब्जी बनाते टाइम भी प्रॉपर डाल सकते हो। अभी थोड़ा थोड़ा डाल दो, जो नॉर्मली बेसिकली ज़रूरी है इसमें। तो बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे। उसके बाद हम एक नींबू को कट करेंगे और ध्यान रहे कि इसके आप सीड्स निकाल दो, वरना वो भिंडी के साथ जाएंगे तो वो थोड़ा कड़वा सा हो जाता है ना उससे टेस्ट। अब इसका नींबू का हम रस डालेंगे इसमें, राइट, ताकि ये चिपके नहीं, इसके अंदर से जो चिपचिपापन होता है ना वो निकल जाए। इसमें आप थोड़ा थोड़ा डाल दीजिएगा, फिर इसके बाद आप इसको मिक्स कर दीजिएगा। तो हमने इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा नींबू और नमक और हल्दी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखो, आप भिंडी बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है, वो इसीलिए डाला है हमने, और इसीलिए हमने इसको रात को धुल के सुखा दिया था, अच्छे से फ्राई कर दिया था, ताकि ये चिपके नहीं, इसके अंदर चिपचिपापन नहीं रहे, क्योंकि चिपचिपापन रहता है ना तो अजीब सा टेस्ट हो जाता है, तो वो सब निकल जाए। अब इसके बाद हम ना भिंडी इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डालेंगे फ्राई करने के लिए। तो एक बार में आप उतनी ही डालो जितना एक बार में फ्राई हो सके आप, क्योंकि अगर आप तेल कम यूज़ कर रहे हो तो फिर थोड़ा थोड़ा करके डालना, राइट, जो अच्छे से फ्राई हो जाए। फ्लेम कर देंगे हम हाई। इसको हम चलाएंगे थोड़ा थोड़ा। अगर आप डीप फ्राई कर रहे हो तो फ्राई करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ना भिंडी को या तो टिश्यू पेपर या फिर किचन में जो नॉर्मल टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं हम लोग, किचन पेपर यूज़ करते हैं, उस पर आप इसको निकाल लेना, ताकि इसका जो एक्सेसिव ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल है, वो सारा निकल जाएगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख सकते हो कितने अच्छे से फ्राई हो रही है। ये प्रोसेस इतनी सेटिस्फाइंग होती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ये अच्छे से फ्राई होती रहेगी। आपका जब फर्स्ट बैच अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना, इसमें हल्का हल्का सा और क्रंची सा टेस्ट आने लग जाएगा, तो उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। आप बिल्कुल एकदम मीडियम साइज ऑनियन ले लेना। मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हो तो आप 2 ऑनियन भी ले सकते हो मीडियम साइज, अदरवाइज आप एक बड़े साइज का प्याज लेकर भी कर सकते हो। हम ऑनियन को अच्छे से पील कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसको करेंगे चॉप। तो हमारा ना फर्स्ट बैच अच्छे से फ्राई हो गया है। ये थोड़ी क्रंची हो गई है, थोड़ी अच्छे से ब्राउनिश होने लगी है, तो फिर इसको निकाल लेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हमें जलानी नहीं है, तो हम इसका फर्स्ट बैच निकाल लेते हैं। तो गाइज मैंने इसका फर्स्ट बैच निकाल लिया है। अब हम इसका सेकंड बैच डालेंगे। सेम प्रोसीजर से हाथ से डाल दो आप, या फिर अगर आपको हाथ से डर लग रहा है, जो बिगिनर्स है उनको नहीं होता है,
ऑयल में डालते टाइम मुझे डर लगता है। तो नॉर्मली जैसे मैंने कल बताया था आपको, लास्ट वीडियो में बताया था कि आप इसको चॉपिंग बोर्ड को आगे रखिए, उसके थ्रू भी डाल सकते हो, तो उससे आपके हाथ पे वो नहीं आएगा। ये किचन हैक्स है जो सभी को पता होनी चाहिए, उससे हम अवॉइड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि खाना बनाते टाइम हाथ वगैरह जल जाता है, तो वो सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप उस तरीके से यूज़ करोगे तो। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी में होता है, नहीं ध्यान रहता है, तो हाथ वगैरह जल जाता है। मेरा भी काफ़ी बार जला है। तो आप सब देख सकते हो, मैंने इसको बिल्कुल ऐसे चॉप किया, रफ चॉप किया। फिर ज़्यादा मैंने इसके साथ मेहनत नहीं किया कि मैं इसको परफेक्ट शेप में चॉप करूँ। अभी बेसिक चॉप करो, दैट्स इनफ, दैट इज़ मोर देन इनफ। इवन अगर आपको भिंडी में लंबा लंबा प्याज पसंद है, आप तो लंबा लंबा भी चॉप कर सकते हो, उसको छोटे पीसेस में करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भिंडी को हम फ्राई होने देंगे। हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई हो रही है। हमारी भिंडी भी अच्छे से फ्राई हो गई है, तो हम इस बैच को भी जल्दी से निकाल लेते हैं। फिर नेक्स्ट पेस्ट और लास्ट बैच डालेंगे अपना। अब इसके अंदर हम अपना लास्ट फुल एंड फाइनल बैच डाल रहे हैं। जल्दी से ये भी फ्राई रहेगा, फिर हम इसके बाद तड़का लगाएंगे। तो हमारा लास्ट भिंडी का बैच चला गया। तब तक हम अपना दूसरा पैन स्टोव पे रख देंगे, राइट। क्योंकि हमें टाइम को ध्यान में रखते हुए खाना बनाना है, तो तब तक हमारा पैन प्री हीट हो जाएगा। तब तक कि हमारी लास्ट बैच ऑफ भिंडी फ्राई हो रहा है। हमारा ये बैच भी फटाफट से फ्राई हो गया है। अब हम अपनी कढ़ाई को यहाँ से हटा देंगे, राइट। हम अपना पैन रख देंगे इसके ऊपर और दूसरी वाली स्टोव कर देंगे बंद। हाथ जल जाए वो मंजूर है, लेकिन गंदे स्टोव पे खाना बनाना मंजूर नहीं है। हमारा स्टोव हो गया क्लीन। अब हमारा पैन ऑलरेडी प्री हीट है, तो हम इसमें फटाफट से डालेंगे ऑयल। ऑलरेडी हमारी भिंडी बहुत डीप फ्राइड है, तो हम ऑयल ट्राई करेंगे कि कम से कम यूज़ करें। ये ऑयल मैंने पहले से पका के रखा हुआ था, तो हमें इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस हमें इसे हीट करना है और उसके बाद हम इसमें अपना ऑनियन डाल देंगे।
एज़ यू ऑल नो, हम ट्राई कर रहे हैं कि हम खाना कम से कम ऑयल में यूज़ करके बनाएं, तो इस चीज़ का हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि हम जब भी खाना बना रहे हैं तो हम ऑयल कम से कम यूज़ करने की ट्राई करें, राइट। क्योंकि आप सभी को पता है आजकल की लाइफस्टाइल कैसे है, सभी के पास, सभी बहुत बिजी है, मल्टीटास्किंग है, तो टाइम नहीं होता इतना किसी के पास कि वो प्रॉपर अपना ध्यान रख पाएँ। इसीलिए हम कम से कम ऑयल में खाना बनाने की ट्राई करेंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर अपना ओनियन। अब इसको अच्छे से पिंक होने तक पकाएंगे, जब तक इसका कलर पिंकिश नहीं हो रहा है। ऑलरेडी पिंक कलर है वो, बट और पिंकिश कलर नहीं हो जाता, तब तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। तब तक हम अपना टमाटो लेके टमाटो ग्रेट कर लेते हैं, कस लेते हैं। हमें अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज करना है ना, तो इस तरीके से काम कर सकते हैं हम लोग। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, मीडियम साइज़ का ही मैं टमाटर ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा लोग हो तो आप बड़े साइज़ का टमाटर ले रहे हो तो आपके लिए एक सफिशिएंट है, बट अगर आप छोटा साइज़ का टमाटर ले रहे हो तो आपको 2 टमाटर की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर आप 3-4 लोगों के लिए बना रहे हो तो। और इफ़ इन केस आप उससे ज़्यादा के लिए बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हो, राइट। हमें इसे भी बीच में चलाते रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो एक तरफ से लग जाए और एक तरफ से वो हो ही ना, पके ही ना, तो इसको भी हम साथ के साथ चलाते रहेंगे। हमारा टमाटो हो गया ग्रेड और हमारी प्याज भी अच्छे से पक गई है। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम फटाफट से अपनी इसको एक बार चला लेंगे। अच्छे से ब्राउन हो गई है ये, इसमें डाल देंगे अपना टमाटो ग्रेवी। उसका फ्लेम हम लो कर लेंगे क्योंकि हमने टमाटर डाला है तो वो अच्छे से पकना भी चाहिए। टमाटर डालने के 2 मिनट बाद आप इसके अंदर मसाले ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने इसमें टमाटर ऐड किया था, टमाटर की प्यूरी ऐड की थी ग्रेट करके, मतलब कस के। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहला मेरा फेवरेट धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा येलोइश कलर नहीं देना है तो हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे, और ये घर की पिसी हुई हल्दी है ना तो इसका कलर भी थोड़ा ज़्यादा ही आता है, तो इसको हल्का सा यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हम इसको अच्छे से पकने देंगे। लो फ्लेम पे है अभी गैस, आप ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हाई फ्लेम पे रखेंगे आप तो मसाले भून तो जाएंगे लेकिन अच्छे से उनका टेस्ट नहीं आएगा, और टेस्ट ब्लेंड नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। आप ये भी ध्यान रखिए कि आपने फ्राई करते टाइम डाला था तो इसलिए हमें ज़्यादा नमक भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि नमक ज़्यादा हो सकता है। एक बार के लिए खाने में नमक कम होता है तो चल जाता है, बट तेज़ हो जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और एक ट्रिक ये भी यूज़ कर सकते हो आप, जब भी सब्ज़ी बनाते हो जो डीप फ्राइड होती है तो आप उसमें ना लास्ट में, अगर जैसे आपको लग रहा है कि ऑयल बहुत ज़्यादा हो गया है, ऑयल कम होना था, तो आप उसमें बाद में ना एक ब्रेड का स्लाइस डाल दो। उससे ना सारा ऑयल निकल जाता है, वो ब्रेड का स्लाइस पूरा ऑयल सोक कर लेगा तो आपका ऑयल निकल जाएगा, एक्सेसिव ऑयल जो होगा, एक्स्ट्रा ऑयल जो होगा वो निकल जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है, आधा कप पानी यूज़ कर लीजिए। आधा कप और 1 चमचा पानी बहुत है। इस प्यूरी को थोड़ा लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए मैंने इसमें पानी डाला है।
अब इसके अंदर हम अपनी भिंडी ऐड करेंगे जो हमने फ्राई की थी अभी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, राइट। लास्ट में ऐड करेंगे इसमें सब्ज़ी मसाला। तो ये लीजिए हमारी बहुत इजी रेसिपी बनके तैयार है, मसाला भिंडी। आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब एंड लाइक इफ़ यू लाइक इट, एंड सब्सक्राइब प्लीज़ इफ़ यू वांट टू जस्ट नो मोर रेसिपीज़। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना बेल आइकन ओपन कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोज़ लेकर आऊँ तो आप लोगों को सबसे पहले पता चले। थैंक यू।